यहां बात करेंगे सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार। ऑप्टिकल डिस्क जो है हमारी, ये कितने प्रकार की है? तो बेसिकली ये 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3। एक सीडी, एक डीवीडी और एक डीडी। याद रहेगा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, सीडी, डीवीडी एंड डीडी। तो अगर हम बात करें तीनों के बारे में तो सबसे पहले सीडी का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का मतलब है डिजिटल वीडियो डिस्क। अब आजकल एक नया प्लेटफॉर्म चलता है वीडियो की जगह पर, वर्सटाइल। कौन सा चलता है? वर्सटाइल। ठीक है, तो अब नया क्या चलने लगा है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ना कि डिजिटल वीडियो डिस्क। बात समझ में आ रही है? क्या देखा हमने कि इसका नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ज्यादा मिलता है अब, ना कि डिजिटल वीडियो डिस्क। और अगर दोनों दे दिए जाएं तो हम वर्सटाइल लगाएंगे, ना कि वीडियो। बात आई समझ में आपको? इतनी क्लियर हुआ? इसी प्रकार वीडी पे अगर हम बात करें तो वीडी का पूरा नाम ब्लू, पूरा नाम क्या है? ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे डिस्क, याद रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीडी की। इस पे बात करेंगे, सीडी की बात करते हैं। तो सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसे बनाने वाला इन्वेंटर कौन है? इसका इन्वेंटर कौन है? इन्वेंटर है जेम्स रसेल। जेम्स रसेल। इसे किसने बनाया था? जेम्स रसेल ने बनाया था। याद रहेगा। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता है तो हु इज द इन्वेंटर? जेम्स रसेल। इसके बाद अगर हम कंपनी पूछे किस कंपनी ने बनाया, तो कंपनी कौन है? सोनी और फिलिप्स ने मिलकर। इसने सोनी और फिलिप्स ने मिलकर बनाया। तो कॉम्पैक्ट डिस्क को बनाने वाली कंपनी कौन है? सोनी और फिलिप्स है। ठीक है, अब बात आती क्यों बनाया, उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया था इसे? हमारे पास स्टोरेज के माध्यम से फिर भी इसे बनाया गया था। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था पता है? तो इसका उद्देश्य था ऑडियो फाइल्स के लिए। इसके लिए ऑडियो फाइल्स के लिए एक गाने भेजा, गाने रिकॉर्ड करके बेचना चाह रहे थे, क्योंकि सीडी की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी स्टोरेज कितना है? 680 MB से लेके 750 720 MB। 680 MB से लेके 720 MB। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? 720 से 750 एप्रोक्सीमेट चलता रहता है, परेशान मत होना। यहाँ जो लेजर इस्तेमाल हो रही है, लेजर की वेवलेंथ कितनी है? 780 nm। कितनी है? 780 nm। nm मतलब नैनोमीटर। ठीक है, 780 nm। क्लियर? अब इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? इसका उपयोग या प्रयोग कहां कहां किया जाता है? तो देखो, टेक्स्ट फाइल के लिए, ऑडियो के लिए, इमेजेस के लिए, डेटा के लिए और छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए। कहां किया जाता है? क्या देखा आपने? समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो आपसे इतनी चीजें पूछी जाती हैं, आपसे जो पूछा जाएगा वो यही होगा। मित्र कहाँ है आज आपके? इतना पूरा होगा। आगे चलें। तो ये क्या है? सीडी की कहानी। इसी प्रकार हम बात करेंगे डीवीडी की।
इसके बारे में बात करें डीवीडी। तो डीवीडी के बारे में बात करना शुरू की जाए तो हम एक चीज नोटिस करेंगे, पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। मैंने क्या बताया कि पहले वीडियो डिस्क चला करता था, लेकिन बाद में इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, वर्सटाइल में। ठीक है, तो इसके इन्वेंटर कौन है, जरा बताओ। डेविड पॉल ग्रे। डेविड पॉल ग्रे कौन है, डेविड पॉल ग्रे। कौन है, डेविड पॉल ग्रे। क्लियर। आगे देखो, अगर हम थोड़ा सा और समझे इसी को, इसकी कंपनी जरूरी नहीं है कि सोनी ही है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य था वीडियो के लिए। इसके लिए बना था, वीडियो के लिए बना था। ठीक है, इसलिए शुरुआत में फुल फॉर्म में क्या था, वीडियो था। शुरुआत में जो फुल फॉर्म में वीडियो था, वो रीजन क्या है, क्योंकि ये बनी ही किसके लिए थी, वीडियो के लिए बनी। इसके अंदर स्टोरेज देख लेता हूं। इसका स्टोरेज है 25 जीबी से लेकर 50 जीबी। 25 जीबी से लेकर 50 जीबी। ठीक है, यहाँ जो लेजर इस्तेमाल हो रही है वो लेजर की वेवलेंथ कितनी है, 650 nm। कितनी है, 650 nm। nm का फुल फॉर्म पता है, नैनोमीटर। nm मतलब नैनोमीटर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जरा देखो। तो इसका प्रयोग किया जाता है मुख्य तौर पर वीडियो के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, टेक्स्ट के लिए, इमेजेस के लिए, और भी बहुत। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसके बहुत सारे अन्य काम आ गए। तो इसका नाम में क्या गया, वीडियो को रिप्लेस करके क्या गया, वर्सटाइल आ गया। क्योंकि और दूसरे काम भी हमने बहुत ज्यादा किए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ पा रहे हो, इतना समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार हम बात करते हैं इसके प्रकार पे। इसके प्रकार भी है, इसके प्रकार, चलिए इसके प्रकार भी है। चलिए अगला आएगा बीडी। अगला क्या आएगा, बीडी। तो यहाँ अगर हम बीडी पे बात करें तो बीडी का पूरा नाम ब्लू-रे डिस्क। क्या नाम है, ब्लू-रे डिस्क। पूरा नाम क्या है, ब्लू-रे डिस्क। ठीक है, अगर हम बात करें इसके इन्वेंटर की, इसका इन्वेंटर एक व्यक्ति ना होकर कौन सा संस्था है, ब्लू-रे डिस्क एसोसिएशन। इसकी जो स्टोरेज, इसका जो आपका उद्देश्य इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका उद्देश्य देखो। ठीक है, इसका स्टोरेज देखो। इसका स्टोरेज है 25 से लेके 50 जीबी। ये गलत लिख दिया है, 4.7 जीबी से लेके 8.2 जीबी है। ठीक है, वीडियो में डीवीडी में गड़बड़ हो गया था, वीडियो की तरफ से कर देते हैं। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर जो लेजर है, यहाँ जो लेजर की वेवलेंथ है, लेजर की जो वेवलेंथ है दैट इज 405 nm। 405 nm, 405 nm। क्लियर है, कितनी है, 405 नैनोमीटर। आगे देखो, यहाँ जो लेजर आप देख रहे हो, इस लेजर को बोलते हैं ब्लू या वायलेट। क्या बोलते हैं, ब्लू या वायलेट लेजर। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि ब्लू या वायलेट लेजर का प्रयोग कहाँ करते हो, ब्लू-रे में। ठीक है, ब्लू-रे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये देखो, HD, UHD, 4K वीडियो, HD, UHD और 4K वीडियोस में। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले गेम, उच्च गुणवत्ता वाले
गेम्स, हाई क्वालिटी गेम्स में प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद HDR या HDR प्लस रिकॉर्डिंग, जो तुम रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हो, ये वाली HDR, अगर आप कैमरा वगैरह में थोड़ा बहुत भी समझ रखते हो तो HDR और HDR प्लस की जो रिकॉर्डिंग होती है वो, और HDR का मतलब होता है हाई डायनामिक रेंज। फुल फॉर्म में आप हाई डेफिनेशन कर दोगे, इसलिए लिखा दिया। हाई डेफिनेशन नहीं होता, हाई डायनामिक रेंज, ठीक है। चलिए, और अगर इसके प्रकार पे बात करें तो प्रकार देखो, DD5, DD9, DD25, DD50, ठीक है ना। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। DD5 मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 5 GB, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 9 GB। अप्रॉक्सीमेटेड फिक्स नहीं है, ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी 25 GB और इसकी क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये क्या है हमारे ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार। ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार हैं। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? आगे चल सकते हैं। चलिए, तो यहां तक हमने क्या देख लिया? यहां तक क्या देखा हमने? ऑप्टिकल डिस्क देख ली, ठीक है। चलो, जब आपने इतना देख लिया है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क में। गलत था ये सब, जल्दी बोलते करो करो, इसको समझाएं। एक जगह HDR लिखा, एक जगह HDR प्लस लिखा। HDR और HDR प्लस दो अलग अलग चीजें हैं भाई। तो HDR का ही है हाई डायनामिक रेंज। कितना हो गया? चलिए, तो देखो समझ रहे हो आप लोग? ठीक है ना। चलो देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब हमने आपको पढ़ा दिया कि CD क्या है, DVD क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, चाहे हमारी CD हो, चाहे हमारी DVD हो, और चाहे हमारी BD हो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इनको हम फिर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? 3। जैसे रो, R और RW, अर्थात CD रोम, CDR, CDRW, DVD रोम, DVDR, DVDRW, PD रोम, PDR और PDRW, ठीक है। तो इन तीनों को फिर हम 3 में तोड़ सकते हैं। बस CD के साथ भी ये 3, DVD के साथ भी ये 3 और BD के साथ भी ये 3। लेकिन इन शब्द के जुड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अलग अलग पढ़ने की जगह हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर रोम जुड़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? वह डिस्क जो मार्केट में भरी हुई उपलब्ध हो। कैसे उपलब्ध हो? भरी हुई उपलब्ध हो, मतलब जब तुम बाजार में जाओगे और भरी भराई मिले, तो जितनी भी सॉफ्टवेयर की, जितनी भी मूवीज की CDs आती हैं, DVDs आती हैं, ब्लूरे आती हैं,
दैट इज रोम टाइप। रीड ओनली, यहाँ पर तुम केवल क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को रीड करोगे। रीड ओनली मेमोरी, क्या हुआ, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। तो हमने बोला कि रोम वर्ड लगा हुआ है चाहे सीडी के साथ चाहे डीवीडी के साथ, तो आप क्या समझोगे, कैसी है, केवल आप पढ़ोगे, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम तुमसे कहें कि डैश डिस्क का प्रकार है, क्वेश्चन लिख के पूछेगा, तो लिख के पूछते हैं ज्यादा रहेगा। डैश डिस्क का प्रकार है, डिस्क का प्रकार है जिसमें ना तो डाटा पढ़ा जाएगा, ना तो डाटा पढ़ा जाएगा, ना ही बदला जाएगा, ना ही बदला जाएगा। देखो जरा, सीडीआर, रोम, डीडीआर, डीडीआर, ठीक है। अब ये देखिएगा क्या आंसर है, यहाँ पर क्या है, शब्द पे ध्यान दो, इसमें ना डाटा भरा जाएगा ना बदला जाएगा, मतलब ना डाटा भर सकते हो ना ही बदल सकते हो, केवल पढ़ सकते हो, और केवल पढ़ने को ऑप्शन देखो, उधर से देखो, सीडी के साथ भी ये तीनों चलेंगे, डीवीडी के साथ भी ये तीनों चलेंगे, और वीडी के साथ भी, तीनों को साथ में लेके तीन में तोड़ा ना, हर एक के तीन प्रकार हैं, सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआर डब्ल्यू, डीवीडी रोम, डीवीडीआर और डीवीडीआर डब्ल्यू, वीडी रोम, वीडीआर और वीडीआर डब्ल्यू, ठीक है। चित्र को पढ़ना तो सीखना पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं है, अगर आता तो मैं ऐसा जरूर होता, रीड ओनली, और यही चीज तुमने लिखी, हम ऐसा भी पूछ सकते हैं। देखो जरा एक सवाल और पूछते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, रमन अपने कंप्यूटर में विंडो 10 को इंस्टॉल करने के लिए मार्केट से डीवीडी लेकर आता है, जो है, बस ऑप्शन चेंज कर देते हैं, डीवीडी रोम, डीवीडी आर, डीवीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी परमानेंट, कौन सा, अभी तो आपको पता है डीवीडी रोम है, ये सवाल अच्छे हैं, ये क्लासिक सवाल कंसीडर किया जाएगा। तुम कहोगे विंडोज आ गया भैया, आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है। क्या कहोगे कि भैया विंडोज इंस्टॉल करने का सवाल आया था और हमने पढ़ाया नहीं, और हम कहेंगे ये इंस्टॉल करने वाला सवाल आया नहीं था, जब पेपर आएगा। ये पढ़ने से तो आपको वही लग रहा है ना कि इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, ये सवाल क्या इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं है। तो सवालों को समझना पड़ेगा। एक बार है, तुम लोग क्या करते हो ना, वर्ड को पिक कर लेते हो और फिर सोचते हो कि उसके आधार पर सवाल है, सवाल का नेचर पिक करो क्या है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ जो सीडी तुम खरीद के लेके आए, जो तुम डिस्क खरीद के लेके आए हो, वो डिस्क किस प्रकार की, क्लियर है। चलिए, तो ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं आर। तो आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। क्या होता है, रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल मतलब वह जो ब्लैंक उपलब्ध हो, कैसी हो, ब्लैंक उपलब्ध हो, डेटा केवल एक बार भरा जाए। डेटा कितनी बार भरा जाए, एक बार भरा जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
ठीक है। चलिए, RW मतलब रीराइटेबल, डेटा बार बार भरा जाए, डेटा क्या हो, बार बार भरा जाए। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो, RW का सवाल काफी बार पेपर में आता है, RW का आर का सवाल काफी दिखेगा, हम तुम्हें नीचे दिखाते हैं दोनों सवालों के। तो देखो जरा सिंपली, अगर मैं तुमसे कहूं CD RW से आशय है, केवल एक बार उपयोग, रीड एंड राइट केवल एक बार, बार बार उपयोग, दो बार उपयोग। ठीक है, क्या है, क्या होगा, बार बार उपयोग, कितनी बार इस्तेमाल करोगे, बार बार उपयोग करोगे। ठीक है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। CDRW को, CDRW में डेटा को लिखा व मिटाया जाता है, मिटाया जाता है एक बार, दो बार, 5 बार और असंख्य बार। ठीक है, क्या है, असंख्य बार। कोई टाइम, कोई लिमिट फिक्स करिए हमने क्या, नहीं करी। ठीक है, देख पा रहे ये सवाल आए हुए अक्सर, ये सवाल पेपर में बार बार पूछा गया। ठीक है, CDRW में डाटा मिटाया जा सकता है, एक बार पूछो, चलिए ध्यान दो। अगर मैं तुमसे CDR में डैश बार राइट ऑपरेशन व डैश बार रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन चलिए, क्या आंसर है, व्हाट इज आंसर, डी। कितने लोग कह रहे डी, आप डी, ए, डी। चलिए, डी वाले कौन कौन है, अमन के साथी, 1 2 3। चलिए, ए वाले कौन कौन है, 1 2 3। चलिए, और डी वाले कौन कौन है, आप अकेले हो। सी वाले, क्यों विष्णु जी, ए, क्या आंसर है, बोलो, ये आंसर। चलो रूप सिंह जी, आप पढ़ो जरा सवाल, पढ़ो सवाल प्लीज, पढ़ो पढ़ो, अरे पहला पढ़ो, अब पढ़ो, हम उसको सही करेंगे। क्या लिखा, CDR, तो जैसे आप ये पढ़ो तो CDR क्या होता है, वह जो रिकॉर्डेबल, वह जो केवल एक बार डेटा भरा जाए, और डेटा भरने का मतलब होता है राइट ऑपरेशन। क्या हो,
डाटा कितनी बार भरा जा रहा है? एक बार। ठीक है, एक बार डेटा भरा जाए और रीड ऑपरेशन में पढ़ा जाए तो हम बार बार पढ़ सकते हैं, मतलब असंख्य बार। आंसर है जी। और थोड़ा सा सवाल को पढ़ा करो। हम बार बार CDRW का सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि CDRW ही पूछा गया है। सवाल आपके सामने लिखा है हमने, आया समझ में? देख पा रहे हो? तो बेवजह की गलतियां नहीं करनी है बंदों। अंडरस्टूड? सवाल को थोड़ा सा समझा तो करो। तो हमने बोला राइट ऑपरेशन मतलब डाटा भरना, रीड ऑपरेशन डाटा पढ़ना। तो भर तो तुम क्या कर सकते हो? एक बार रीड पढ़, बार बार। इवन अगर हम तुमसे ये दे दें, देखो जरा, ये क्वेश्चन तुम किसी से ही पूछना जो अपने आप को बहुत ही होशियार समझता हो और इसने पढ़ा हो। पढ़ा नहीं हो तुक्का तो मारे तो सही मार देगा, लेकिन जिसने मेमोरी पढ़ी है और अपने को होशियार समझता हो ये क्वेश्चन गलत करेगा। देखो जरा, CD-ROM में डेटा को 10 बार पढ़ा जा सकता है। केवल 5 असंख्य और एक बार ही क्या? चलिए क्या आंसर है? क्या आंसर बताओ? सी आंसर? तो डी आंसर। चलिए तो सीधे क्यों डी आंसर है? बताओ बताओ क्या लिखा? डाटा को पढ़ना, मेमोरी केवल पढ़ा जाए। ये बोला कि एक बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जब तक मन करे तब तक पढ़ो, कोई लिमिट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ना की बात की गई, पढ़ो, पढ़ा जाए ना कि पढ़ा जाए। पढ़ना मतलब राइट ऑपरेशन, पढ़ना मतलब रीड ऑपरेशन। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा सवाल को इस तरह से किया करो, अन्यथा तुम तो घर पे जब आओगे तो कहा हमने तो बिल्कुल सही किया, भैया ने जी पढ़ाया था। अब भैया से कहना भैया मेरे नंबर कम रह गए, क्योंकि हम सवाल को पढ़ते ही नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या दिक्कत है? सवाल तो बहुत सिंपल है। कोई व्यक्ति कह रहे कठिन सवाल है, लेकिन गलतियां होंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इससे तो लगता है कि हमें मेमोरी आती है और वही गलतियां करेगा, और ये उन सवालों में से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? ऑप्टिकल मेमोरी खत्म हो जाती है। मैं केवल 2 टर्म पढ़नी है, और वो पढ़ने की जगह पर हमें चित्र के माध्यम से समझना है। अब भैया मैं लिख ले दो। क्या लिखने ले? तो लिखो, मैं इतनी देर से क्या कर रहे थे? हां, देख रहे थे। लिखो जरा, मुझे एमएस वर्ड स्टार्ट करना है। बात को मान तो पड़ेगा, एग्जाम तक तो नहीं डाल सकते ना, तो एक टॉपिक भी डाल सकते हैं, इसमें मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? जल्दी करो, इसको थोड़ा समझाना है, अगला 2 टर्म और समझानी है। फिर इलेक्ट्रिकल मेमोरी भी है, थोड़ा समझनी चाहिए। हाँ यार, इसको भी है, बोला 2 टर्म रहेगा, 2 टर्म हम इसलिए किए। कॉपी में कितने अच्छे से याद है, इतने काश तुम्हें दिमाग में रखते और रखने के साथ उनका इस्तेमाल करना सीखो, टर्मों का यूज करना सीखो। ठीक है, मेमोरी टॉपिक तुम्हारा पूरा हो जाएगा, प्रिपेयर कर लेना, टेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, तो कल ले लेंगे या परसों ले लेंगे? नहीं, कल ही लेंगे, कल या परसों में। ठीक है, कल ही बता रहा हूँ, या तो कल लूंगा या परसों लूंगा, मेमोरी और सीपीयू दोनों का, कल या
परसों तैयार कर लेना पहले से ही, और इसका मैं मारूंगा, मजाक नहीं करता मैं। कल या परसों में आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से सीपीयू के सवाल रखनी है 25% और 50% मेमोरी की। एक बार भरा जाएगा, ये रहेगा। ये तो प्रिपेयर कर लेना थोड़ा सा अच्छे से। तो सीपीयू की 25% सवाल और 70% मेमोरी की। अप्रोक्सीमेट हमारे सवाल में 40 के आसपास, 40 से 45, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आना। क्या कल या परसों, दो में से एक दिन है ना। हम तुम्हारे कहने से मानते हैं, क्या मान लेंगे बस। चलिए देखिए अगला देखो। अरे अब हमारी बहन छोटी करी थी हैं किसी जन्म में, क्या पता नहीं है, किसी अन्य जन्म में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो बस चलिए ध्यान से सुनिए। अगला है टर्म है बर्निंग। अगला एक टर्म है बर्निंग, ठीक है। तो बर्निंग समझने के लिए चित्र को समझ लो बस, हम भाषा के रूप में फिर कुछ नहीं लिखेंगे। तो मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारे पास पीसी है या तुम्हारे पास हार्ड डिस्क है, तुम्हारे पास पीसी या हार्ड डिस्क है, ठीक है। और ये है तुम्हारी ऑप्टिकल डिस्क। ये क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। ध्यान से देखो, ये तुम्हारी ऑप्टिकल डिस्क, सीडी या डीवीडी या ब्लू-रे, क्लियर है। और हम तुमसे कह रहे हैं कि डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो गया? डेटा का प्रवाह हो रहा है, कहां से कहां, कहां से कहां डाटा प्रवाह हो रहा? पीसी या फिर हार्ड डिस्क से सीडी या डीवीडी में। तो सीडी या डीवीडी में डेटा को स्टोर करना क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। तो कंप्यूटर से डेटा को कॉपी करके सीडी या डीवीडी में डालना क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर हम कहेंगे कि सीडी में डेटा स्टोर करने की प्रक्रिया कहलाती है आंसर बर्निंग, या फिर हम तुमसे कहें कि कंप्यूटर के डेटा को सीडी में स्टोर करने की प्रक्रिया कहलाती है, दैट इज बर्निंग, ठीक है। अब एक होता है क्या बर्निंग के बाद? वो है रिपिंग। क्या होता है? रिपिंग, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर तुम्हारी ऑप्टिकल डिस्क है, क्या है? सीडी, डीवीडी या डीवी। यहाँ पर तुम्हारा पीसी या फिर हार्ड डिस्क है, और डेटा का प्रवाह ये है। जरा देखो, डेटा का प्रवाह क्या है? देख रहे हो, सीडी या डीवीडी से डेटा को कहां लेके जा रहे हैं? पीसी में लेके जा रहे हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बताओ जरा, क्या कहलाएगी? रिपिंग कहलाएगी। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रिपिंग कहलाएगी। इतना समझ पा रहे हो आप? दिस इज नोन एज रिपिंग। दिस इज नोन एज रिपिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो चित्र के माध्यम से ही समझाया हमने आपको, क्या बर्निंग एंड रिपिंग।
अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मेमोरी। अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल मेमोरी। हो गया? इलेक्ट्रिकल मेमोरी देखें। चलो, इलेक्ट्रिकल मेमोरी क्या होती है? वह स्टोरेज माध्यम जिसमें डेटा को सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिपों के रूप में चिप में स्टोर किया जाए। तो यहाँ हमने क्या बोला कि भाई ऐसे स्टोरेज मीडियम जहाँ डेटा सिलिकॉन चिप या फिर क्या है सेमीकंडक्टर चिपों में स्टोर किया जाए। या तो सिलिकॉन अकेला वर्ड मिल जाएगा, सेमीकंडक्टर चिप मिल जाएगी। चिप मतलब आईसी, याद रखना। चिप या आईसी में स्टोर किया जाए उन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल मेमोरी। ये इनकी गति क्या होगी? इनकी गति अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। याद रखिएगा, इनकी गति क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर हुआ? मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में EEPROM या फ्लैश मेमोरी के तौर पर इसका यूज होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में जो EEPROM या फ्लैश मेमोरी हम जो देखते हैं वो किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रिकल मेमोरी का एग्जांपल है। ठीक है, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल मेमोरी। तो क्या क्या देखते हो इसके उदाहरण पे अगर हम बात करें, देखो जरा, तो आपको पता है क्या क्या उदाहरण है? SSD, SD कार्ड, EEPROM, फ्लैश मेमोरी, ये सब किसके उदाहरण है? इसके उदाहरण है इलेक्ट्रिकल मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, तो यह एसएसडी का फुल फॉर्म आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये EEPROM और फ्लैश मेमोरी तो हमने पढ़ाई है अलग से, इसको तो लेकर ही चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ हम क्या देख रहे हैं? आपने पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के रिप्लेसमेंट के तौर पर इसका यूज होता है। एसएसडी का यूज होता है। अगर हम तुमसे पूछे कि हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट कौन है? एसएसडी। तो एसएसडी का यूज हम किसकी तरह कर रहे हैं? हार्ड डिस्क के रिप्लेसमेंट के तौर पर। तो देखो, यदि हार्ड डिस्क व एसएसडी दोनों का यूज हो, तो इसे हाइब्रिड स्टोरेज कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइब्रिड स्टोरेज। अगर हमने एसएसडी व एचडीडी हार्ड डिस्क दोनों का यूज किया तो इसे क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड स्टोरेज। क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड स्टोरेज कहा जाएगा। ठीक है, इधर देखो एक लास्ट टर्म अगर हम बात करें
इलेक्ट्रिकल मेमोरी को ही हम टर्सरी या तृतीयक मेमोरी कहते हैं। तृतीयक मेमोरी कहते हैं। कभी अगर आ जाए कि बताइए टर्सरी मेमोरी का उदाहरण है, देखो अंत में प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़ाई थी, याद है? रैम रोम प्राइमरी, हार्ड डिस्क फ्लॉपी सीडी सेकेंडरी। इसी प्रकार टर्सरी आ जाए तो पेन ड्राइव एसडी कार्ड सब क्या है? टर्सरी मेमोरी का एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए, और ये तुम्हारा क्या पड़ जाता है, मेमोरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगला टॉपिक हम क्या देखेंगे, एमएस